चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, भिन्नों का जोड़। अच्छा, हो सकता है कि मेरे स्क्रीन थोड़ी देर के लिए नहीं दिखे, और फिर से अगर स्क्रीन विजिबल होगी तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? बस थोड़ी देर आपको वेट करना है। चलिए, अभी थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है? अब दिख रही है सभी को? ठीक है। चलिए, अब तो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो भिन्नों को जोड़, लास्ट क्लास में हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था, मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा था। अब अगर किसी की क्लास मिस भी हो गई थी, जैसे एक दो बच्चे अभी बोल रहे थे ना कि जिनकी क्लास मिस हो गई थी, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें अभी समझ में आ जाएगी। और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, घटाने के लिए भी सीखेंगे। घटाने भी लास्ट क्लास में हमने कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज सारी चीजें करेंगे, तो समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो, दो टाइप के हमने फ्रैक्शन को जोड़ना सीखा था। पहला, अगर मेरे पास कुछ ऐसा भिन्न हो, जैसे मैं लिख रहा हूं 3/7 प्लस 8/7, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन दे दो, तो यहां पर सबसे पहले बोलोगे सर इसका जो हर है दोनों ही भिन्न का, इसका हर सेम दिख रहा है ना? दोनों का जो हर है, डेनोमिनेटर जो है सेम दिख रहा है ना, 7 और 7। तो ये वाला काफी आसान होता है ना, ये बहुत ही आसान होगा। आप बोलोगे सर नीचे में एक बार आप 7 लिख दोगे, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, है ना? 3 और 8 को जोड़ दोगे सीधे के सीधे, 3 + 8, और इसको जोड़कर मिल रहा है 8×3=11/7। तो ये हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया। ये समझ में आया कि अगर नीचे में हर सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर को लिख देंगे और ऊपर में जोड़ देंगे। और नीचे में हर कितने बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार। दो बार जोड़कर मत लिख देना कि 7 7 जोड़ के 14 कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर हर अलग अलग रहेगा, मतलब डेनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन दे दूं कि 4/15, ठीक है? या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 7/15, ठीक है, प्लस 5/12, ठीक है? इसको जोड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है 7/15 प्लस 5/12। अब क्या करोगे, यहां पर आप ध्यान से देखो कि इसके हर डेनोमिनेटर, देखो दोनों के डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं, हर अलग अलग है। तो अलग अलग हर रहेगा, तो हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालते हैं? डेनोमिनेटर का, मतलब हर का। तो आप बोलोगे सर 12 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालना चाहो, तो आप इस तरीके से एलसीएम निकालते हो। आप दोनों ही नंबर को देखोगे कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 3 से दोनों ही कट रहा है, तो आप बोलोगे 3 से सर डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ठीक है? फिर देखोगे कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 5 दोनों ही को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे 2 से सर अगर मैं डिवाइड करूं, तो बोलोगे 2 दूनी 4, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में अगर 5 नहीं आता, तो आप 5 को एज इट इज उतार दोगे, ठीक है? सेम टू सेम लिख दो। फिर से 2 से भाग लगा रहे, तो आप बोलोगे 2 एकम 2, और 5 को सर ऐसे ही लिख दिया सेम, ठीक है? अब 5 से भाग लगाओगे, तो आप 1 को ऐसे ही लिख दोगे, 5 एकम 5 लिखोगे, ठीक है? अब इन सभी नंबर को आपको गुना करना होगा। एलसीएम निकालने के लिए इन सभी नंबर को आप गुना करोगे तो कितना मिल रहा है? तो इनको गुना करने पर 3 × 2 × 2 × 5, इसको गुना करने पर देखो 3 × 2 तो 6 मिल रहा है, और 5 × 2 10 मिल रहा है, ठीक है? तो इसको गुना करने पर 60 मिल रहा है। तो एलसीएम कितना आया? 60 आया। अब समझिएगा क्या लिखोगे, यहां पर आपने लिख दिया 60, नीचे में आपको 60 लिखना है। क्या? एलसीएम लिख रहा हूं, ठीक है? नीचे में एलसीएम लिखना है। अब आपको 15 को सोचना है कि 15 को कितने बार गुना करे कि 60 आएगा, बताइए। 15 को कितने बार गुना करने पर 60 आता है? जल्दी से चैट में लिख के बताइए। बोलोगे सर 15 को 4 बार गुना करने पर 60 आता है, तो ये 4 को किससे गुना करेंगे? इस 4 को इस 7 से गुना करोगे, है ना? 4 को इस 7 से गुना करोगे, बोलोगे 7 × 4 लिखेंगे, ठीक है? यहां पर बीच में प्लस है, तो यहां पर प्लस लगा दोगे, ठीक है? अब 12 को गुना करने पे कितने बार में 60 आएगा, बताइए। 12 को कितने बार गुना करोगे कि 60 आएगा? 5 बार, है ना? तो आपने बोला सर 12 को 5 बार गुना करने पर 60 आता है, तो इस 5 को गुना करोगे 5 के साथ, तो आप बोलोगे 5 × 5 लिख दिया, ठीक है?
अब ऊपर वाले को सोल्व कर लो और नीचे वाले को सोल्व कर लो, तो आपको मिलेगा 28 प्लस 25, 28 प्लस 25 बाई 60, और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको आपने जोड़ा, इसको जोड़ने पर मिल रहा है 53/60। बताइए ये क्लियर हुआ सभी का, कितना क्लियर हुआ, रिपीट कर दूं? अच्छा आयुष के नाम से जो बच्चों, आप बताओ कहां पर डाउट हुआ आपका? एलसीएम निकालने समझ में आया? पहले तो माइक आप ऑन करो। ये समझ में यस आया सर। कि नीचे में 60 क्यों लिखा? नो सर, यही तो समझ में नहीं आया, शुरू से समझ में नहीं आया। अच्छा ये एलसीएम अच्छा लास्ट क्लास आपने किया था, बताइए लास्ट क्लास किया था कि नहीं? यस सर, लेकिन वो सही से नहीं हो पाया था सर। क्यों? चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सीखना अभी, ठीक है? चलो 12 और 15 का एलसीएम निकाल रहा हूं, ठीक है? एलसीएम निकालने के लिए आप सोचोगे कौन सा नंबर ऐसा है, प्राइम नंबर सोचना है, अभाज्य संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 आएगा, जहां पर डाउट होगा उसी समय आप माइक ऑन करके पूछ लोगे, ठीक है? 3 पंजे 15। अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, और 5 को मैं लिख दिया। ये समझ में आ रहा है 5 को क्यों लिखा 5? क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता ना, तो 5 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है? अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 एकम 2, और फिर से यहाँ 5 लिख दिया। अब 5 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 1 लिखोगे, क्योंकि 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो सीधे लिख दिया 1। अब 5 एकम 5। अब इन सभी को गुना करने पर कितना मिल रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इनको गुना करोगे ना तो आपका एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। तो इनको गुना करने पर 60 आ रहा है। इतना बताइए, अब क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, एलसीएम तक आपको समझ में आ गया कि हाँ एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, जब भी जोड़ आएगा ना तो एक बड़ा सा इस तरीके से लिख देना, बट्टा का साइन, और नीचे में 60 लिख दोगे। 60 क्यों लिखा? जो भी एलसीएम था वही लिख दिया। अब मुझे आप जल्दी से बताओगे 15 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 4 में, 4 बार में। 4 बार में। तो आपको 15 के ऊपर जो नंबर है ना 7, इसको 4 से गुना करना होता है, तो 7 लिख दोगे। देखो यहाँ पर आप इस तरीके से, यहाँ पर मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है? ये वाला 7 है और ये वाला 5। 7 को गुना करोगे 4 से, क्यों? क्योंकि 15 चौके 60 होता है ना, तो 4 लिख दिया। अब मुझे बताइए 12 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 5 बार में सर। 5 बार में। तो ऊपर वाले 5 को 5 से गुना करना होगा, 5 गुना 5 लिख दिया, ठीक है? अब तो सॉल्व कर लोगे ना, ऊपर ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर दो और नीचे वाले को नीचे सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर मिलेगा 28 प्लस 25/60, यहाँ से आ जाएगा आपका 53/60। अब बताइए, अब क्लियर हुआ? यस सर। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए, कोई भी डाउट हो तो इसी तरीके से पूछ लिया करो, सिर्फ बैठे नहीं रहना है क्लास में, ठीक है? जितना आप डाउट पूछोगे उतनी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पर है 9/14, इसको जोड़ना है आपको 5/21 से। अभी पोल नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा, ठीक है? अभी सोल्व कीजिए 9/14 प्लस 5/21, सोल्व करिए, कॉपी में अपना ऑप्शन लिखिए, और अगर सोल्व हो जाएगा तो हैंड रेस करना है, ठीक है? जब कुछ बच्चों के हो जाएंगे तो मैं पोल को लॉन्च कर दूंगा। अगर हो जाए तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है? ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका सोल्व हो गया। ठीक है, एकता का हो गया है, थोड़ी देर में पोल लॉन्च करता हूँ, ठीक है? चलिए तो अभी जाकर आप पोल में आंसर कर सकते हो, अभी आपको पोल दिख जाएगा। 9/14 प्लस 5/21, पहले 14 और 21 का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालिए, फिर जो भी मेथड आपको सिखाया गया था वो मेथड को अप्लाई करो।
जो भी आपका आंसर आता है सॉल्व करिए, ठीक है, आंसर देना जरूरी है और हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करिए, पोल में आंसर करिए। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप हड़बड़ी में अगर गलती टिक करके आ जाओगे तो क्या होगा, आपका तो मार्क्स कट जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ना, आप तो जमा करके आ जाते हो अपना पेपर। तो जब भी मैं पोल देता हूं ना, तो आप ये सोच के सॉल्व करो कि आप एग्जाम में जैसे सॉल्व करते हो ना पूरा ध्यान से, वैसे ही सॉल्व करिए। फिर भी अगर गलत होता है तो मैं समझाऊंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। अभी भी 7-8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो सॉल्व करिए जल्दी से। जैसे ही सभी लोग, जिनका हो गया ना, बस थोड़ी देर वेट करिएगा, जैसे ही सभी के होते हैं एंड करके मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में हो सकता है कि समय लगे, क्योंकि आपको एलसीएम भी निकालना है ना, फिर गुना करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। पंद्रह, 15 सेकंड। जल्दी से करिए, अब 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, 3-4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि आपका भी आंसर आए। चलिए 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब टाइम अप। और जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा आप क्लास पहले ज्वाइन करो, ताकि सारी चीजें रिवीजन करवाई जाती है ना, ये सारी चीजें आपको मिस नहीं करनी। चलो, 14 और 21 दोनों का हर जो है वो डिफरेंट है। आप बोलोगे सर इन दोनों का हर अलग अलग है, एक जगह 14 दिख रहा है, एक जगह 21 दिख रहा है, तो 14 और 21 का एलसीएम आपने निकाला, तो बताइए एलसीएम कितना आ रहा है। अगर कोई सॉल्व किए हो, काफी लोग के आंसर सही है, तो आपने सॉल्व किया ना, बताइए एलसीएम कितना आ रहा है। 42, वेरी गुड, ठीक है, इसको मैं देखो कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं, आप 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 से डिवाइड करोगे। आप बोलोगे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 2 से भाग लगाओ, तो 2 एकम 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 3 से लगाओगे तो 1 लिख दिया यहाँ पर, और 3 एकम 3, मतलब तब तक करना है जब तक नीचे में एक एक ना आ जाए। अब इन सभी नंबर को आप गुना करो, 7 × 2 × 3, ये करने पे कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आएगा, 7 × 2 × 3, ये आ जाएगा 7 × 6, यानी 42। तो एलसीएम 42 आ गया। यहां तक किसी का डाउट है तो अभी पूछ लो, अगर यहां तक किसी का डाउट है तो अभी पूछ लो, और समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ 42, समझ में आ गया सभी, ठीक है, तो एलसीएम लिख दिया नीचे में। अब मुझे बस इतना बताओ कि 14 के टेबल में 42 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 14 तिया 42, तो क्या करेंगे, इस 3 को किससे गुना, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा, 14 तिया 42 होता है, तो इस 9 को आप 3 से गुना कर दो, है ना, 9 को 3 से आप गुना करोगे, तो यहां पर लिखोगे 9 × 3, ठीक है। उसके बाद बीच में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दिया। अब मुझे बताइए 21 को कितने बार गुना करेंगे कि 42 आएगा, 21 को कितने बार गुना करोगे 42 आएगा, 2 बार। तो इस 5 को 2 से गुना करो, उसके 21 के ऊपर जो भी नंबर है ना, 5 को 2 से गुना करना होगा, तो आप बोलोगे 5 × 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, आप बोलोगे 9 × 27, 5 दूनी 10,
और नीचे में 42, तो ये आपको मिल रहा है 37/42, मतलब 37/42। ये क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही थे, हाँ या ना? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग वाई लिख रहे हो, वेरी गुड। चलिए ये तो क्लियर है 37/42 कैसे आया। अभी क्या करते हैं, लास्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखाया गया था, है ना, भिन्नों का संक्रिया में हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम बिल्कुल सेम ही है, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किया भी था पिछले वाले क्लास में, बस बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, तो बाकी सारा रूल सेम रहेगा, थोड़ी सी चीजें अंतर होंगी। ठीक है, तो करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी है, आज थोड़ा सा डेटा अलग है, बस क्वेश्चन सेम है, डेटा अलग है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा 3/5 में से 4/7 को घटाइए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए में से बी को घटाइए तो ए माइनस बी लिखोगे, तो 3/5 में से 4/7 को घटाना है तो आप लिखोगे 3/5, पहले लिख दोगे। घटाना किसको है, 4/7 को, वैसे लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, बताइए जल्दी से। इसको तो आप 2 सेकंड में बता सकते हो आंसर, क्यों 35 आया, कोई बता सकता है क्या? एनीवन माइक ऑन करके बताइए, कोई भी बता सकते हो। एलसीएम 35 क्यों आया? मैंने आपको बताया था कि अगर दो अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम इनको गुना कर देना। ठीक है, सीधे सीधे 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 7 × 5, वेरी गुड। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो वहां पर आप माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसे मेथड से भी करके देख लेते हैं, तो मेथड से भी 35 ही आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मेथड से नहीं कर सकते, 5 एकम 5 और 7 में ऐसे लिख दिया क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता। ठीक है, अब आप 7 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर एक, यहाँ पर 7, सॉरी यहाँ पर 1। ठीक है, 7 एकम 7, तो आप देखो 5 और 7 को गुना ही कर रहे हो ना, तो आपको फिर से वही करना पड़ रहा है, 7 × 5 तो 35 आ जाएगा, तो एलसीएम 35 आया। तो आप क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे 35, यहां पर लिख दिया 35। अब मुझे जल्दी से बताइए, 5 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा? 5 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा? 7 बार में आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 × 7 = 35, तो इस 7 आया ना, इस 7 को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर 3 से गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे 7 से। ठीक है, 3 × 7, यहां पर बीच में माइनस है तो यहां पर मैं माइनस लिख दे रहा हूं। ठीक, अब 7 के टेबल में कितने बार में 35 आएगा, ये बताइए। 7 के टेबल में 5 बार में आएगा, तो क्या करोगे, इस 4 की गुना करेंगे 35, सॉरी 5 के साथ, तो बोलोगे 4 × 5 लिखा। ये वाला स्टेप समझ में आया, ये नहीं आया, बताइए जल्दी से, वाई या एन? किसी का भी डाउट हो तो जल्दी से एन लिखिए, सभी लोग वाई लिख रहे हैं अभी तक। ठीक, क्लियर है? अच्छा ममता, आप अपना माइक ऑन करो जल्दी से, ममता आप अपना माइक ऑन करो। देखो जब तक आप पूछोगे नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से रिपीट कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, 35 एलसीएम लिखा, ठीक है, नीचे में 35 लिख दिया। अब देखो यहां पर आप क्या करते हो ना, 5 का टेबल पढ़ते हो, 5 का टेबल पढ़ के देखते हो 35 कितने बार में आएगा, तो बोलोगे 7 बार में आएगा, तो 3 × 7 कर दिया, 3 को 7 से गुना कर दिया यहाँ। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, 7 के टेबल में 35 5 बार में आएगा, तो इस 4 को गुना करोगे 5 से, 4 को मैंने 5 से गुना किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समझ में आ गया? ठीक है, 7×3 = 21 और 5×4 = 20/35। ठीक है, अब 21 में से 20 घटाओगे तो 1 आएगा, 1/35 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? कितनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं, 13/20 माइनस 3/20, इसको क्या करेंगे? 13/20 माइनस 3/20, जल्दी से आंसर कीजिए।
13/20 माइनस 3/20, तो एक आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अंजू के नाम से जो बच्चे हो, विक्रम के जो नाम से बच्चे हो, आपका आंसर तो सही है, लेकिन आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिए ना, सरलतम रूप में लिखिए, आंसर सही है, लेकिन देखो आप वो काट सकते हो ना, तो सरलतम रूप में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होता है, ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर हर सेम मिल जाए ना, देखो यहाँ 20 और 20 सेम दिख रहा है, अगर हर सेम है तब तो बोलोगे सर नीचे में एक बार 20 लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को घटा दोगे, 13 माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा 10/20, ठीक है। तो यहां से आप 0 से 0 को कैंसिल कर दोगे और बोलोगे 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? 10/20 भी लिखोगे तो सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप इसको सरलतम रूप में 1/2 लिख सकते हो, फाइनल आंसर हम लोग ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर मैं लिखूं a/c माइनस b/c, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस b/c, अगर नीचे में सेम है तो, अगर नीचे में सेम है तो a माइनस b/c लिख दोगे, ऊपर वाले को घटा दिया और नीचे में एक बार c लिख दिया, ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन अलग रहेगा फिर क्या करेंगे, चलिए मुझे बताइए, अगर ऐसा लिख दूं मैं कि 12/20 माइनस 8/15, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि 12 में से 8 घटा दोगे और 20 में से 15 घटा दोगे, ऐसा लिखना सही होगा या गलत होगा? तो आप बोलोगे ये तो सर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं कर सकते कि ऊपर से ऊपर घटा दिया और नीचे से नीचे घटा दिया, तो ये तो भूल कर भी नहीं करना, हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको सोल्व करके बताइए क्या कर रहे हो आप, इसको सोल्व करके बताइए क्या होगा। पहले 20 और 15 का एलसीएम निकालो, चैट में ही आंसर करना है, आप बता भी सकते हो एलसीएम कितना आ रहा है आपका। अब 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब दिख रहा है कि कोई भी नंबर से ये दोनों नहीं कट रहा है, तो 3 से मैं लगा रहा हूँ, 3 एकम 3, 4 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 2 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर मुझे 2 से दिख रहा है तो 1 और 2 दूनी 4, सॉरी, यहाँ पर लिखोगे 2 एकम 2, ठीक है, तो आप लिखोगे 1। अब इन सभी नंबर को आप गुना कर दो, 5 इंटू 3 15, 15 गुना 2 30, 30 गुना 2 60, मतलब आप बोल रहे हो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको गुना करने पे कितना मिल रहा है, देखो इसको आप गुना करने का भी तरीका सीख लो। आप क्या करोगे, 5 को 2 से कैसे भी गुना कर सकते हो, मैं तरीका बस बता रहा हूँ इजी कैसे पड़ेगा आपको। 5 को 2 से गुना करो तो 10 हो गया, और 3 को 2 से गुना करो तो 6 हो गया, और 10 को 6 से गुना करना 60 हो जाएगा, तो एलसीएम तो 60 आएगा। अब बोलोगे सर एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। 20 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 20 तिया 60 होता है, तो आप बोलोगे 20 के पहाड़ा में सर 60 3 बार में आता है, इंटू 3 करने पे 60 आएगा। तो आप क्या करते हो, यहां पर सीखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर नंबर है ना, देखो आप इस तरीके से करोगे, यहां पर मैं 12 लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो माइनस है ना, ये माइनस, मैं यहां पर माइनस लिख दे रहा हूं, फिर ये जो 8 है ये मैं 8 लिख दे रहा हूं। अब यहां पर कुछ गुना करना होगा, यहां पर कुछ गुना करना रहेगा। मुझे बताइए, यहां पर एक बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है, इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे और इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, चलिए ये बताइए, पहले वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, 20 को 3 बार गुना करने पर 60 आता है, तो 12 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, बोलोगे 15 चौके 60 होता है सर, तो 8 को 4 से गुना करोगे, ठीक है, 8 गुना 4। तो यहां से सॉल्व करने पर आप अगर आगे बढ़ोगे, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, तो आप लिखोगे 12 तिया 36, 8 चौके 32, ठीक है, बाई 60। इसको सोल्व करने पे 36 में से 32 घटाओगे तो 4 मिलेगा, 4/60, तो 4/60 आंसर होगा क्या हमारा, आंसर 4/60 होगा, 4/60 आंसर तो सही है,
लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको काटने पर 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, है ना, तो आप बोलोगे 1/15 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ? अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछूं, 3/2/3, ठीक है, माइनस 1/3/6, इसको करिए। देखो, दो मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न को घटाना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको कन्वर्ट करोगे अनुचित भिन्न में, तो आप बोलोगे सर 3×3=9, ये देखिएगा इन दोनों नंबर को आप गुना करते हो ना, 3 और 3 को गुना करोगे, 3×3=9, और ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दोगे, तो 3×3=9 और 2=11, मतलब 11/3 हो जाएगा ये। माइनस इसको करोगे तो 6 × 6 और 3×9, तो आप बोलोगे 9/6 हो जाएगा ये। इन दोनों को गुना करोगे, 1 और 6 को गुना किया, 6 × 6 और 3 को जोड़ दिया, तो 6 × 6 7 8 9/6। यहां तक समझ में आया? यस या नो? बस कन्वर्जन है जो हमने पिछले क्लास में कर रखा है। बताइए, इतना क्लियर है? अब बताइए आगे का आप कर लो खुद से, आगे का आप खुद से कर लो। आप क्या करोगे, यहां पर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर है जिसमें से एक नंबर दूसरे का गुणज है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो आप बोलोगे एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 आएगा। मेथड से भी करोगे तो 6 ही आएगा। अब बोलोगे 3 दूनी 6 होता है सर, तो 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे, 6 के टेबल में एक बार में ही 6 एकम 6 होता है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, तो यहां से मिलेगा 22 माइनस 9/6, तो 22 में से 9 घटाने पे कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 13 मिलेगा, 13/6 हमारा आंसर होगा। इतनी बातें क्लियर है, सारी चीजें? बताइए। चलिए, अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से पोल सेक्शन में अब आंसर देना है, ठीक है, सभी को पोल में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोला जा रहा है 4/5 में से 1/3 को आप घटाइए। ठीक है, राइट, अभी सोल्व करो आप, और सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर कॉपी में लिखिए, फिर हैंड रेस कर लेना है। ठीक है, सॉल्व हो जाए तो फिर हैंड रेस करिएगा। ठीक है, शुभम का हो गया है, अंजू के नाम से जो बच्चे हो आपका भी हो गया है। ठीक है, चलिए अब मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, काफी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। चलिए, तो अभी पोल में जाकर आंसर करिए, 4/5 माइनस 1/3। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो। (4/5 माइनस 1/3), पहले आप 5 और 3 का मतलब जो हर है हमारे पास, डेनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना काफी आसान है ये वाले नंबर का। उसके बाद जो भी मेथड आपको बताया गया है, मेथड आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, अभी अभी आपके पास काफी समय है, अभी मैं पोल को एंड नहीं एंड कर रहा, आराम से सोल्व करो सभी लोग, क्योंकि काफी कम आंसर आए हैं अभी तक।
देखो ऐसा कभी नहीं करना है कि एक पोल का आंसर दिया, अगले वाले पोल का आंसर नहीं दिया। तो सभी को पता है ना कि पोल में आंसर करना बहुत ही जरूरी है, आपकी सारी डेटा देखी जाती है ना। तो सारे ही क्वेश्चन का आंसर करो आप। चलिए अभी 25 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 25 सेकंड और है। काफी बच्चों के आंसर आ गए। पांच बच्चों के आंसर और है बस, 5 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो 15 सेकंड और रुक रहे हो, ठीक है, 15 सेकंड और करिए जल्दी से, अब तक हो जाना चाहिए। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड है। जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से करो कि इस 10 सेकंड में आपका हो जाए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। चलिए आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। देखो यहां पर बोला गया है 4/5 में से 1/3 को आपको घटाना था। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 4/5 माइनस 1/3। आप 5 और 3 का मतलब जो हर है आपका, आप एलसीएम हर का निकालते हो ना, हमेशा नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आया, आपने अगर सॉल्व किया 5 और 3 का, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप बोलोगे सर दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम सीधे प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब गुना कर देंगे 15 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर दोनों ही प्राइम नंबर है तो गुना कर देते हैं। देखो आप अगर इस तरीके से भी करोगे ना तो वही चीज करना पड़ेगा। 3 से करोगे तो 1 और यहाँ पर लिखोगे 5, फिर आप 5 से करोगे तो बोलोगे 1 और यहाँ 1, तो 3 और 5 को गुना कर रहे हो आप, काम तो वही कर रहे हैं 15, है ना। ठीक है, आंसर नहीं दे पाए आप, अभी चैट में लिख दो आंसर आपका, जो भी आंसर है। ठीक है, अगले बार कोशिश करना आंसर करने की। ठीक है, बी। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम आपका 15 आया, तो आप बोलोगे 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आया। अब मुझे बताइए 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 5 तिया 15, तो इस 4 को 3 से गुना करना है, तो आप बोलोगे 4 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 5 बार में। बोलोगे सर 3 के टेबल में 15 5 बार में आएगा, तो इस 1 की गुना करेंगे 5 से, तो बोलोगे 1 इंटू 5। ठीक है, अब सोल्व करो तो आप बोलोगे 12 माइनस 5/15। इसको सोल्व करने पे मिल रहा है 7/15। ये बताइए समझ में आया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। एनी डाउट इसके सर जो ये अलावा। 12 माइनस 15 यहाँ से दोबारा समझाना। 12 माइनस 15 नहीं है, ये 1 इंटू 5 है, 1 को 5 से गुना किया गया, 1 गुना 5 हुआ ना 5। अभी भी कोई डाउट है क्या, अगर डाउट है तो ये पूछ सर सकते हो ये आप। वाला दोबारा समझा दो आप। चलो पहले मुझे बताओ, एलसीएम निकालना समझ में आ गया ना, 15 कैसे आया, बताइए जल्दी से। एलसीएम समझ में आया 15, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो एलसीएम के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास, ठीक है, दो अभाज्य संख्या है ना, दो प्राइम नंबर है, तो उनको सीधे गुना कर दोगे, सीधे सीधे एलसीएम आ जाएगा। फिर माइक बंद कर दीजिए। आप बोलोगे यहां पर सर 15 आया। अब मुझे बताओ कि 5 को कितने बार गुना करे कि 15 आएगा, बताइए जल्दी से। आप ही का डाउट है, बाकी सभी को समझ में आ गई है, आप बताओ जल्दी से। 3 बार में, ठीक है, तो आप बोलोगे 5 को सर 3 से गुना करोगे तो 15 आएगा, तो इस 4 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, 3 को 5 बार गुना करने में 15 आता है, 3 पचे 15, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दोगे, तो बोलोगे 1 इंटू 5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 12 माइनस 5/15। इसके बाद तो काफी आसान होता है। ठीक है,
तो यहां पर समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्या हो रहा है। अब क्लियर है? बताइए आयुष, इनका भी डाउट था, क्लियर है ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए। तो ये तो हमने देख लिया, हमारा आंसर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो आप। देखो यहाँ पर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दो मिश्र भिन्न है। आपको बोला जा रहा है कि 7 पूर्णांक 1/2 में से 3 पूर्णांक 3/4 को घटाइए। कोशिश करना कि सभी का आंसर आए, और जिनका भी हो जाए पहले कॉपी पे सॉल्व करो, हो जाएगा तो हैंड रेज करिएगा। अभी जिनका हैंड रेज है पहले तो डाउन कर लो सभी लोग। हो गया? इतना जल्दी हो गया? हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करो इसे। चलिए, काफी लोग के हो गए। अभी मैं पोल को देखो, अब पोल में आपको दिख जाएगा, पोल में क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर सकते। अभी वोट करिए। 7 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 3/4। जापान बोले चलो। अच्छा, विशाल के नाम से जो बच्चे हो, आप क्लास अभी ज्वाइन किए हो, क्लास को हमेशा पहले टाइम पर ज्वाइन करनी है, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपका माइक ऑन है तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करना है आपको। और क्लास कोशिश किया करो ना कि 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है क्लास। बीच में इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे तो फिर काफी सारी चीज हमने अभी तक पढ़ रखी है ना, तो फिर वो आप आगे आंसर सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग। जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, आपको थोड़ी देर वेट करना है। जिनका नहीं हुआ है अभी आप सॉल्व करते रहो, अभी समय है आपके पास, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता है सॉल्व करो, वोट करिए, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। और अगर कभी लगे ना कि मैं पोल को जल्दी एंड करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा समय और चाहिए, तो आप बता सकते हो कि सर हमें और समय चाहिए, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो अभी तो चैट बंद रहेगा, तो माइक ऑन करके बता दिया करो। कभी भी आपको लगे कि थोड़ी सी समय और चाहिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ समय देना चाहिए, तो मैं खुद रुक जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड। जल्दी से कीजिए, काफी बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए थे, ये वाले का आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड, 10 सेकंड। देखो बस करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न को अनुचित में बदल दीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस था वो हम लोग कर लेंगे। चलिए 5 सेकंड और है, आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो मुझे बताओ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने आता है आपको, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में? तो मुझे बताओ, 7 पूर्णांक 1/2 को आप बदल के आपने क्या लिखा?
मैं ये क्वेश्चन को तो पहले मिटा रहा हूं। आप बोलोगे 7.1/2, है ना। एक नंबर है आपके पास 7 होल 1/2 माइनस आपके पास है 3 होल 3/4। तो आप बताओ, इसको आपने किया तो आप बोलोगे सर 7 और 2 को गुना करेंगे, 7 और 2 को गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1, तो ये बोलोगे सर ये हो गया हमारे पास 15/2। ठीक है, चलिए अगले वाला बताइए, इसको करके क्या मिला आपको। इसको जब आपने कन्वर्ट किया तो क्या मिला। ठीक है, आपने 3 और 4 को गुना किया, 3 और 4 को गुना किया, 3 चौके 12 और 12 में 3 को जोड़ा ऊपर वाले नंबर को, तो 12 और 3 15। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास मिला 15/4। ठीक है, 15/2 माइनस 15/4 करना था, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लिखा गया। अब बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालना है तो आप बोलोगे 2 के टेबल में 4 आता है तो एलसीएम 4 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 4 को इस तरीके से भी मैंने आपको बताया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर से करोगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 ही आ रहा है ना। तो दोनों ही तरीके से आप करोगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा। 2 के पहाड़े में कितने बार में 4 आएगा, 2 दूनी 4 होगा। तो इस 15 को 2 से गुना करना है आप, यही इंपॉर्टेंट है। तो इस 15 को कितने से गुना करोगे, 2 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ने पर 2 बार में 4 आया। ठीक है, 4 के पहाड़ा में कितने बार में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 एकम 4 होगा, तो इस 15 को 1 से गुना कर देंगे, है ना। तो इस 15 को -15 इंटू 1। ठीक है, इसको सोल्व करने पे कितना मिल रहा है, 15 दूना 30 माइनस 15 एकम 15/4 और 30 में से 15 घटाने पर आपको मिल रहा है 15/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 15/4। क्लियर हुआ, हाँ या ना, बताइए। क्लियर है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को भी अगर आपको घटाना है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में यानी अनुचित भिन्न को, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद घटा दें। चलिए मान लो अगर मैं और आपको क्वेश्चन दूं, ये तो हो गया। अगर मान लो मैं एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से घटाने के लिए आपको देता हूं, मान लो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3/5 माइनस मैं 2 लिख दूं, तो इसको आप कैसे घटाओगे। या मैं 2 माइनस 3/5 लिख रहा हूं, चलो ये करो, 2 माइनस 3/5, इसको करके बताओ। देखो पूर्ण संख्या को भिन्न से घटाना है, भिन्न को घटाना है पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या माइनस भिन्न, इसको करके बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, आपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक। अच्छा, -7/5 या 7/5, देखो 2 माइनस 3/5 है ये। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है ना उसका आंसर कीजिए। देखो पहले तो ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर एक नंबर लिखा गया ना 5, तो 5 को आप लिख सकते हो 5/1। ठीक है, 6 को आप लिख सकते हो 6/1। हाँ समीर, आपका आंसर सही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूं 12/1, इसका मतलब क्या हुआ, 12/1 लिखने का मतलब क्या हुआ, 12 हुआ। तो किसी भी नंबर के नीचे में एक रहता है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है कुछ नंबर मतलब एक नीचे में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ ना 2/1। ठीक है, 2/1 लिखा। अब यहां पर आप अगर एलसीएम निकालोगे तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर में अगर आपको 1 के साथ एलसीएम निकालना, 1 और 8 का एलसीएम, तो 8 बोलोगे। एलसीएम अगर मैं बोलूं 1 और 5 का, तो बोलोगे 5 होगा सर। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम बड़ा वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर बोलोगे सर 5 आएगा। ठीक है, एलसीएम 5 आएगा। 1 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आएगा, 1 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 1 को 5 से गुना करने पे 5 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को आप 5 से गुना कर दो,
ऊपर वाले नंबर को आप 5 से गुना कर दो, 2 गुना 5, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया। 5 के पहाड़ा में, 5 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा? एक बार में आएगा। ऊपर वाले नंबर को 1 से गुना कर दोगे तो आप बोलोगे 3 एकम 3, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 माइनस 3 बटा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5। ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सोल्व करके बताइए। पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप सोल्व करिए 8 माइनस 5/3, चलिए इसको सोल्व करके बताइए। आठ माइनस 5/3 घटाना है, 8 में से 5/3 को घटाना है। तो समीर का आंसर आ गया है, शुभम का आंसर आ गया है, ठीक है। काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए काफी अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। यहां पर आप करोगे 8/1 लिख दोगे, ठीक है। 8/1 लिखोगे, एलसीएम निकालोगे, 1 और 3 का। बोलोगे सर एलसीएम निकालने में समय नहीं बर्बाद करेंगे। 1 और 3 का अगर एलसीएम निकालना है तो आप सीधे सीधे बोलोगे इसका एलसीएम सर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम बड़ा वाला नंबर लिख दोगे, 3 लिख दोगे। मुझे बताइए 1 को गुना करने पर कितने बार में 3 आएगा? ये जो हर है, 1 को कितने बार गुना करे तो 3 आएगा? 1 या 3 होगा। तो इस 8 को 3 से गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 गुना 3 लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। 3 को कितने बार गुना करने पर 3 आएगा? बोलोगे 3 एकम 3 होता है, तो इस 5 को 1 से गुना कर देंगे, तो बोलोगे 5 × 1, तो यहाँ से मिल रहा है 24 माइनस 5/3, यानी 19/5, सॉरी 19/3, है ना। तो नीचे में 3 आ रहा है ना, 19/3। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को, हाँ या ना? यस और नो? और जिनका माइक ऑन है पहले तो आप माइक बंद कर लो। मोहित के नाम से जो बच्चे हो, चलो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लो आपके पास, आपने बताइए भिन्नों को जोड़ना आपने सीख लिया या नहीं? जोड़ना सीख लिया ना, भिन्नों को एडिशन सीख लिया, भिन्नों को घटाना भी सीख लिया। मुझे बताइए अगर हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न से जोड़ दे या एक भिन्न को दूसरे भिन्न से घटा दें, तो जो आंसर आएगा हमेशा वो भिन्न आएगा क्या? हमेशा, हाँ या ना? या पूर्ण संख्या भी आ सकती है? बताइए। तो नो, वेरी गुड बोलोगे ना कि अगर हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न से घटाएंगे तो हमेशा भिन्न नहीं आएगा सर, भिन्न भी आ सकता है और पूर्ण संख्या भी आ सकती है, ठीक है। ये समझिएगा, एक भिन्न को भिन्न से जोड़ोगे तो वो भिन्न भी आ सकता है और वो पूर्ण संख्या भी आ सकता है, ठीक है। एक भिन्न से भिन्न को घटाओगे वो भिन्न भी आ सकता है और एक पूर्ण संख्या भी आ सकती है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि भिन्न को भिन्न से जोड़ने पर जरूरी नहीं है कि भिन्न ही आएगा, पूर्ण संख्या भी आ सकती है। भिन्न में से भिन्न घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि भिन्न ही आएगा, पूर्ण संख्या भी आ सकती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं 3/7 प्लस 4/7, इसको जोड़कर देखो क्या आ रहा है। पहला वाला देखो भिन्न है ना, ये भिन्न है, यह भी एक भिन्न है। इन दोनों को जोड़ने पर देखो क्या आएगा, नीचे में लिखोगे 7 और यहाँ पर लिखोगे 3 + 4, ये कितना आ रहा है? 7/7, यानी 1 आ रहा है। देख रहे हो, दो भिन्न को आपने जोड़ा, है ना, दो भिन्न को आपने जोड़ा और आपको आंसर क्या मिल रहा है? आपको आंसर एक पूर्ण संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि दो भिन्न को जोड़ने पर भिन्न भी मिल सकता है, पूर्ण संख्या मिल सकता है। अब एक चीज और सीख लेते हैं लास्ट। अब मुझे बताइए अगर जोड़ और घटाव एक साथ आ जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं
3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। इसको कैसे करेंगे? देखो अगर नीचे में हर सेम है, सभी में देखो 5 5 5 है ना, नीचे में हर सेम है, तब तो बोलोगे सर बहुत आसान है, नीचे में 5 लिख दोगे एक बार, सिर्फ एक बार 5 लिखेंगे, और ऊपर में जैसे जैसे नंबर लिखा गया है ना 3 2 1 ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब इसको सोल्व करो, 5 माइनस 1/5 तो आ जाएगा 4/5। ये समझ में आया? जोड़ और घटाओ एक साथ भी आएगा तो कर लेंगे। क्लियर है? अब करते हैं, अगर हमारे पास जोड़ और घटाओ एक साथ आ गए और भिन्न अलग अलग है, मतलब नीचे में हर अलग अलग है, तो क्या करेंगे? जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 2/5 प्लस मैं लिख रहा हूं 4/8 माइनस मैं लिख रहा हूं 1/10। चलिए इसको कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे, इन तीनों ही नंबर का एलसीएम निकालोगे, 5 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे। तो 5 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 3 नंबर का आप एलसीएम निकालो। आप बोलोगे कोई भी नंबर से ये तीनों नहीं कट रहा सर, लेकिन मैं 5 से अगर भाग लगाऊं, 5 एकम 5, यहां पर 8 ऐसे ही लिख दोगे, यहां पर लिखोगे 5 दूनी 10। इतना क्लियर? इसके बाद समझिए, ठीक है, इतना समझ में आया ना? उसके बाद मैं 2 से भाग लगा रहा हूं। आप बोलोगे सर 2 1 लिख दिया, जहां 2 चौके 8, यहां पर 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर 1, ठीक है। फिर 2 से लगाओगे 1 1 1। अब इन सभी को गुना करके बताइए कितना आ रहा है? इन सभी को गुना करने पर कितना मिल रहा है? 5 दूनी 10 और 4, तो ये 40 मिल रहा है। तो एलसीएम 40 होगा हमारे पास। देखो एलसीएम 40 आएगा, ठीक है, एलसीएम 40 आया। 5 को कितने बार गुना करने पर 40 आएगा, जल्दी से बताइए। 5 को 8 से गुना करेंगे ना, 5 अट्ठे 40, तो इस 2 को 8 से गुना करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 इंटू 8, ठीक है। 8 को कितने बार गुना करने पर 40 आएगा? 8 पंजे 40, तो बोलोगे 4 गुना 5 लिखेंगे सर, ठीक है, प्लस 4 गुना 5, ठीक है। यहां पर उसके बाद माइनस दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ माइनस लिखोगे। 10 को कितने बार गुना करने पर 40 मिल रहा है? 4 बार में, तो आप बोलोगे 1 गुना 4 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 1 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, आपको मिलेगा 16 प्लस 20 माइनस 4, ठीक है, बाई 40। इसको सोल्व करोगे, देखो क्या मिल रहा है, 36 माइनस 4, ठीक है, बाई 40। ये कितना मिल रहा है? 36 माइनस 4 करोगे तो 32 मिलेगा, 32/40। ये क्लियर है? और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, इतना क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अब बस क्लास खत्म ही करेंगे। तो आप यहां पर 8 से काटोगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ठीक है, तो 4/5 आंसर आ जाएगा। हाँ, कहां पर डाउट है अभी पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और अभी होमवर्क नोट करके ही लेफ्ट करना है, ठीक है।